सुकमा में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां सीपीआई के बड़े नेताओं के घर पर छापा मारा गया है। 4 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। जिला मुख्यालय में भी 2 जगह छापे मारे गए हैं। तेंदुपत्ता प्रबंधकों के यहां छापेमारी हुई है। सीपीआई नेता और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के यहां छापा मारा गया है। बड़ी खबर आपको सुकमा से दे रहे हैं, जहां पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीपीआई के बड़े नेताओं के घर पर भी छापा मारा गया है। 4 ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। जिला मुख्यालय में 2 जगह छापे मारे गए हैं। तेंदुपत्ता प्रबंधकों के यहां छापेमारी हुई है। सीपीआई नेता और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के यहां छापा मारा गया है। और संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, आपको बता दूं कि एसीबी और ईओडब्ल्यू जो टीम है आज सुबह 6 बजे जिला मुख्यालय में पहुंची और जिला मुख्यालय में 3 ठिकानों में छापेमारी कार्रवाई की है, जिसमें 2 तेंदुपत्ता के प्रबंधक और एक जो है सीपीआई के बड़े नेता है पूर्व विधायक मनीष कुंजाम, उनके घर में छापेमारी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सुकमा के और जो है कोंटा में करीब 4 जगह छापेमार कार्रवाई की गई है। सभी छापेमारी जो कार्रवाई की गई है सभी तेंदुपत्ता के प्रबंधक हैं और पिछले कुछ समय से लगातार तेंदुपत्ता के घोटाले के मामले में सभी के ऊपर जो है जांच हो रही है। और कुछ दिन करीब 1 महीना पहले डीओपो के यहाँ छापेमारी कार्रवाई की थी। डीओपो अशोक पटेल को निलंबित किया गया था और वहां से जो इनको जानकारी मिली उसी जानकारी पर जो है आगे की छापेमारी कार्रवाई जारी की। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से छापेमार कार्रवाई हो रही है और 4 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। आगरा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना और महिला प्रोत्साहन राशि में फर्जीवाड़ा पाया गया। हैरानी की तो तब हो गई जब एक महिला को 2.5 साल में 25 बार मां बनना दिखाया गया। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या कोई महिला 25 बार मां बन सकती है और वो भी मात्र 2.5 साल के अंदर? ये तो बिल्कुल ही असंभव है। लेकिन आगरा के फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला को 2.5 साल में 25 बार मां बनना दिखाया गया। इतना ही नहीं, कागजों पर हुए स्केल में 5 बार नसबंदी कराने की बात भी सामने आई। जब मामला खुला तो हड़कंप मच गया। ऑडिट टीम की जांच के बाद ये गड़बड़ी सामने आ गई। हैरत की बात यह है कि महिला के नाम पर 45,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी निकाल ली गई। अब अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर केसेस में ये देखा गया कि पिछले वर्ष की लायबिलिटी थी वो इस वर्ष की लायबिलिटी में या सिंगल वर्ष में पेमेंट होने पे वो डबल दिखाई पड़ रहे हैं या 2-3 टाइम हो गए। हो सकता है एक परिवार में एक ही अकाउंट नंबर हो और 2 डिलीवरीज हो, तो उन्होंने 2 डिलीवरी में पेमेंट कर दिया। तो यहाँ तक तो बात क्लियर होती है। परंतु जैसे अभी आपका कहना है कि इससे अधिक अगर उसका पेमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं या तो कोई टेक्निकल एरर है अथवा ये जानबूझ के किया गया। यदि टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हुआ है तो इसकी रिकवरी की जाएगी। जिले के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लेडी लॉयल महिला अस्पताल, एसएन मेडिकल कॉलेज में योजना के तहत किए गए 38.95 लाख का भुगतान संदिग्ध पाया गया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकार ग्रामीण इलाकों की गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपए और शहरी इलाकों में 1000 रुपए देती है। फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों और डॉक्टरों की मिलीभगत का दावा किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए आगरा से शिव कुमार की रिपोर्ट। किडनैपिंग की ये वारदात हैरान कर देगी, जिसमें बड़ा भाई टारगेट पर था लेकिन किडनैप हुआ छोटा भाई। इंदौर में हुई अपहरण की इस वारदात ने पुलिस की परेशानी पर बल दे दिया था। आखिर फिरौती में किस चीज की डिमांड की गई है, देखिए खुलासा। मिनी मुंबई में अपहरण, ऑफिस से हुआ वो लापता। दहशत भरे 24 घंटे, बड़े भाई से दुश्मनी, छोटा भाई किडनैप। स्मार्टफोन का चक्कर, भाई हुआ अगवा। मोबाइल के लिए किडनैपिंग। ऐसी किडनैपिंग के बारे में आपने ना पहले सुना होगा ना देखा होगा, जिसमें रैंसम के लिए ना तो लाख रुपए की डिमांड की गई,
न ही ये कहा गया कि रुपए लेकर कहां आना है, न ही हथियारबंद बदमाश थे। लेकिन अपहरण की दहशत से पीड़ित का परिवार परेशान होता रहा। फरियादी अर्जुन उस वक्त ऑफिस में काम कर रहा था, तभी किडनैपर आए और उसे ऑफिस से उठाकर ले गए अपनी कार में। इसके बाद अर्जुन के घर वालों को कॉल आया, फिरौती मांगी गई, लेकिन फिरौती की रकम हैरान करने वाली थी। कल 8 अप्रैल को थाना आज़ाद नगर में एक दिन दहाड़े एक सनसनीखेज किडनैपिंग की घटना घटित हुई, जिसमें थाने में फरियादी उज्जवल सिंह ये अपनी बहू आरती ठाकुर के साथ आकर के इसने रिपोर्ट किया कि उसके भाई अर्जुन को दो लोग, जिनका नाम उसने बताया अरविंद भंडारी और करण भंडारी, ये पैसे की लेन देन की बात को लेकर के उसको उद्योग नगर आकर के और उसकी शॉप से उसको कार में बिठा करके किडनैप करके ले गए। इंदौर के आजाद नगर थाना इलाके का ये मामला है। अगवा अर्जुन की बीवी पुलिस से फरियाद कर रही थी, कैसे भी उसके पति का पता लगाए। इधर अगवा शख्स की लोकेशन ट्रेस करने के लिए पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, लेकिन राज नहीं खुला। फिर देवास में जाकर आरोपियों की लोकेशन मिली। इस केस में 3 किडनैपर है, करण, सुनील और अजय। इसके करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साथ ही साथ में अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और टेक्निकल और ह्यूमन एड दोनों का प्रयोग करके हमने आरोपी और जो फरियादी था इसकी मोबाइल लोकेशंस भी प्राप्त करी, जिसके आधार पर हम लोगों को इनकी जो मोबाइल लोकेशन है वो देवास रोड, भोपाल रोड देवास के आसपास मिली, और जहां पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके इस प्रकरण में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ा गया। इन आरोपियों के नाम हैं करण पिता गुलाब सिंह भंडारी, ये 24 साल का है। दूसरा सुनील पिता विक्रम सिंह नागर, ये 26 साल का है और बरौठा देवास का रहने वाला है। और तीसरा अजय पिता गौरी शंकर कोरी, ये 22 साल का है और मालवीय नगर इंदौर का है। प्रत है इसके भाई के साथ में आरोपी गणों का कुछ लेन देन का था, करीब 15,000 रुपये आरोपी गणों के द्वारा इसके भाई को उधार दिए गए थे, और जिसके बाद इन लोगों ने इसके ऊपर पैसे वापस करने का दबाव भी बनाया और फरियादी के द्वारा भी 5,000 रुपये आरोपी गणों के बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करे गए, लेकिन उसके बाद भी आरोपी गणों के द्वारा तत्काल पैसा मांगा गया और नहीं मिलने पर उसके भाई को किडनैप कर लिया गया। नक्सलवाद पर अमित शाह ने कहा कि 12 जिलों तक सिमटा नक्सलवाद, कुछ जिलों में तहसीलों में नक्सलवाद है और छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद है। कांग्रेस सरकार की वजह से देरी हुई है। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत होगा और छत्तीसगढ़ में नए कैंप खोले गए हैं। 2024 से अब तक 436 नक्सली मारे गए हैं। 1364 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 1400 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलिज्म अब 120 जिलों के आसपास था, घटते 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 अब 12 जिलों तक सिमट कर रह गया है। एक जमाने में स्वप्न देखते थे पशुपति टू तिरुपति का, वो सपना उनका चूर चूर हो गया है। बिहार मुक्त हो गया, झारखंड मुक्त हो गया, महाराष्ट्र ऑलमोस्ट मुक्त हो गया, कुछ तहसील बच गई है, मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट मुक्त हो गया, कुछ तहसील बची है, तेलंगाना मुक्त हो गया, आंध्र प्रदेश मुक्त हो गया, उड़ीसा मुक्त हो गया, केरल मुक्त हो गया है, कर्नाटक मुक्त हो गया है। अब कुछ जिले और कुछ तहसीलें बची है, और ये थोड़ा लेट भी इसलिए हुआ है कि बीच में 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। मैं जब कहता हूं तब कांग्रेस पार्टी वाले मुझ पर बड़ा आरोप लगाते हैं कि आप नक्सल के खिलाफ की लड़ाई में पक्षापक्षी करते हैं, मगर मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। 24 में हमारी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, 24 से अब तक 25 में टोटल 436 नक्सली मारे गए, 1364 गिरफ्तार किए गए और 1400 सरेंडर हुए। 15 साल का टोटल ये नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमने सुरक्षा वैक्यूम को समाप्त कर दिया है। विगत 5 सालों में लगभग 380 कैंप बनाए हैं और सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस घने जंगलों में, एक प्रकार से इसके लिए शब्द उपयोग करना है
तो घोर तपस्या कर कर इनके पीछे लगे हैं और उनके उन्मूलन में लगे हैं। फिर भी मैं तो आज के कार्यक्रम से माध्यम से कहना चाहता हूं, कई लोगों ने सरेंडर किया है, जिनके हाथ में हथियार है, हथियार डाले, मेन स्ट्रीम में आए और अपना जीवन अच्छे से बिताए। उत्तर पूर्व में भी 10,000 लोगों ने सरेंडर किया है, 20 समझौते हमने किए हैं और उत्तर पूर्व में कमोबेश टेररिज्म समाप्त हो चुका है। परंतु एक बात निश्चित है कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सल हिंसा पाश बन जाएगी। ये हमारी सरकार का बहुत फर्म निर्णय है कि हम नक्सल से मुक्त भारत बनाएं। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।